तो बच्चों ये अपना सवाल है जेईई मेंस 2026 4 अप्रैल शिफ्ट 1 का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से। सो ये प्रॉपर सवाल है डिफरेंशियबिलिटी का। नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने हैं कितने नॉन डिफरेंशिएबल हैं और एक फंक्शन दिया है। मैक्स में कुछ दो फंक्शन दिया है ना, 1 डिग्री पॉलिनोमियल, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। एक दिया है मॉड में जिसकी वैल्यू x इक्वल टू 1 है ना, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में कॉस में एक एंगल दिया है जो कि मॉड में है, और x बिलोंग्स टू -180 से 180 दिया है। तो ऐसे सवाल देखने पे बच्चे भाग जाते हैं, लेकिन बहुत ईजिली होते हैं, बहुत ईजी होते हैं। बस थोड़ा बहुत ग्राफ पता होना चाहिए। देखो मैक्स का मतलब क्या है, सीधी लैंग्वेज में क्या होता है, व्हाट इज़ मैक्स। जैसे मैंने बोला 2 3 4, अब यहाँ 2 है तो मैंने 3 ले लिया, 4 भी ले सकता हूँ ना। तो इसमें मैक्स क्या आएगा, मैक्स है भाई 4। आपसे पूछो मिनिमम क्या आएगा इसमें, तो मिनिमम कितना आ जाएगा 2। इस तरह से बोल रहा हूँ है ना, मैक्स मिनिमम और कुछ नहीं। लेकिन जब इस तरह का वेरिएबल्स और ये सब, तो अपने को बेटा ग्राफ बनाना पड़ता है और उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखने पड़ते हैं। सो फाइनली इसका हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। ये ग्राफ तो बड़ा आसान है कि नहीं, ये ग्राफ तो बड़ा आसान है। बोलोगे सर ये, अब पहले इसको बना लो। ये वाला देखो ना, ये वाला क्या है, ये बेटा ये वाला ग्राफ पता है कि नहीं, y इक्वल टू 4ax स्क्वायर ऐसा बनता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है पैराबोला का। बेटा यहाँ माइनस लग जाता है तो ये नीचे साइड बन जाता है। अगर इधर स्क्वायर है, इधर ये है, तो बेटा ऐसा बन जाता है। अगर बेटा इधर है कि नहीं, इस साइड में वाई स्क्वायर है ना, ऐसे ही x इक्वल टू ऐसा, देखो ये ऐसे ही बनेगा ना। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस आ गया तो -4ay ना, तो इस साइड ऐसा बन जाता है। तो ये कुछ पैराबोला का शेप बता दिया, और इसमें फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती है जेईई मेंस में, पैराबोलाज में। पीवाईक्यू किए होंगे पता होगा। तो फाइनली क्या करेंगे, अच्छा ये पैराबोला तो बन जाएगा, लेकिन साथ में मल्टीप्लाई 3 है तो उससे कुछ लेना देना नहीं, शेप तो ऐसे ही बनेगा। लेकिन +2 है तो 2 ऐसा मान लो, ये अपना 2 है यहाँ पे ना, ये 2 वाला पॉइंट है। और y इक्वल टू 6x कैसे बनेगा, थोड़ा और फैला के बना देते हैं ऐसा कुछ। और y इक्वल टू 6x कैसे बन जाएगा बेटा, अगर बनाओगे थोड़ा सा, y इक्वल टू 6x कुछ बेटा ऐसा बनेगा, मान के चलो है ना। ये अपना y इक्वल टू 6x, ये क्या होता है y इक्वल टू 0, ये क्या होता है बेटा x इक्वल टू 0, बराबर ऐसे ही होता है। बोलोगे कि यहाँ पे x की वैल्यू 0 डाला तो y की वैल्यू 0, देखो यहीं से पास होगा ना, पासिंग थ्रू ऑरिजिन पता ही है आपको। और ये कौन सा ग्राफ बना है बेटा, 2 + 3x स्क्वायर, वाई इक्वल टू 2 + 3x स्क्वायर का। अब अपने को ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट से एक बार देख लेते हैं कि इस पर डिफरेंशिएबल है कि नॉन डिफरेंशिएबल। वैसे तो नॉन डिफरेंशिएबल है ये, कैसे शार्प कॉर्नर बन रहा है मेरे को तो दिख रहा है, क्योंकि मैक्स पॉइंट में कैसे, देखो यहाँ से ये वाला ग्राफ क्या है, ये नीचे है, ये मैक्स है। उसके बाद ये पैराबोला ग्राफ क्या है, मिनिमम है, ये क्या है, ये वाला मैक्स है। फिर उसके बाद ये मिनिमम हो गया, ये मैक्स है। तो एक्चुअली ये यहाँ पे शार्प कॉर्नर बन रहा है, तो ये दोनों पॉइंट्स जो भी होंगे वो इस पर्टिकुलर के लिए नॉन डिफरेंशिएबल ही होंगे। तो भी मैं निकाल के दे देता हूँ, कैसे निकालना है, कैसे निकालोगे। इसको निकालने के लिए आपको क्या आना चाहिए, देखो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, सामने सामने रख दो। 6x इक्वल टू 2 + 3x स्क्वायर, ये हो गया 3x स्क्वायर - 6x + 2 इक्वल टू 0। 3 दूनी 6, ये बराबर बराबर, तो दूसरी धारा चार लगाना पड़ेगा ना। 6 + माइनस b + √b स्क्वायर -4 ऐसी 4 दिया 12 दूनी 24 बटे कितना हो गया बेटा 2 3 6 हो गया। इधर से कितना आ गया, ये 6 ± 36 से 24 गया 12 बटे 6 है कि नहीं। तो चाहिए तो यहाँ से √6 ले लो, इसको मैं √6 का स्क्वायर कर लेता हूँ, प्लस माइनस ये √6 लिख लेता हूँ, इसको √2 लिख लेता हूँ, और ये भी आपका √6 का स्क्वायर कर लो। तो क्या आ गया, √6 यहाँ से कॉमन ले लोगे, बराबर कि नहीं। इधर लिख दें क्या, इधर क्यों इतना, तो यहाँ से अगर हम √6 कॉमन ले लें तो यहाँ से एक √6 तो बचेगा, प्लस माइनस क्या बचेगा, √2 बचेगा, और नीचे से क्या है, √6 का स्क्वायर है ना। तो √6 बचा है कि नहीं। अब ये √6 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, √3 √2 प्लस माइनस √2, बराबर कि नहीं। और ये नीचे से कितना है, √6 बचा, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ √3 √2। तो फाइनली यहाँ से अगर मैं √2 कॉमन ले लूँ तो √3 प्लस माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ से √2 इंटू √3, तो √2 कैंसिल होकर फिर फाइनली ये बन के 1 बन जाएगा, प्लस माइनस ये बन गया 1/√3। तो बेटा x की दो वैल्यू आ गई 1 - 1/√3, और ये आ गई 1 प्लस, और दोनों बेटा मुझे पॉजिटिव लग रही हैं। कैसे, 1.71 को 1 से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसमें 1 से माइनस करोगे तो नेगेटिव तो हो नहीं जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा, और ये और दिख ही रहा है पॉजिटिव है। तो अपना ग्राफ एकदम ठीक है। अब डिफरेंशिएबल है कि नहीं, वो LHD और RHD चेक कर लेंगे, है कि नहीं। तो इसका डेरिवेटिव ले लो, तो 6x का डेरिवेटिव क्या होता है 6, और इसका डेरिवेटिव हो गया 0, लिख लो पहले ना थोड़ा सा। तो क्या है 2 + 3x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा 2 का 0, और इसका हो गया 6x। अब अगर इसको डिफरेंशिएबल होना है तो यहाँ x की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा 1। तो अगर x इक्वल टू 1 रहेगा तब ये डिफरेंशिएबल होगा, तो x इक्वल टू 1 पे बेटा ये डिफरेंशिएबल होगा, है कि नहीं। लेकिन ये x इक्वल टू 1 पे mod x - 1, तो बेटा इसका ग्राफ ऐसे बनता है, यहाँ शार्प कॉर्नर बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे
ये क्या हो रहा है आपका नॉन डिफरेंशिएबल। तो x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल और ये नॉन डिफरेंशिएबल, और 1 इसमें डालोगे तो 4 से 1 गया 3/4, मतलब यहाँ 0 होना चाहिए था ना मल्टीप्लाई। कॉस क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था अगर ये नॉन डिफरेंशिएबल नहीं होना बनाना था तो, लेकिन ये नॉन ज़ीरो है 3/4 है ना। तो यहाँ से आ गया डिफरेंशिएबल प्लस माइनस अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, क्या हो गया डिफरेंशिएबल प्लस माइनस नॉन डिफरेंशिएबल इज ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल। तो x इक्वल टू 1 तो एक पॉइंट हो गया कि जो कि क्या हो गया नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। और जो इसका पॉइंट है, तो अगर x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है तो इन दोनों पॉइंट पे ऑब्वियस है नॉन डिफरेंशिएबल होगा, है कि नहीं। यहाँ x की वैल्यू ये डालोगे तो कुछ और आएगा, यहाँ तो कुछ डाल ही नहीं पाओगे। तो एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, तो इस पॉइंट पे तो ये एन डी है। और इसमें प्लस इसमें अगर ये वैल्यूज़ डालोगे, इस ये वैल्यू उसमें क्या ही डालोगे अगर है ना, अगर डालोगे तो क्या हो जाएगा ये, तो अगर ये डिफरेंशिएबल भी आ गया तो भी क्या होता है नॉन डिफरेंशिएबल ना, डिफरेंशिएबल प्लस नॉन, और नॉन डिफरेंशिएबल अगर आ गया तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा ही, मतलब 2 और 3 पे भी नॉन डिफरेंशिएबल थे। 3 पॉइंट्स तो अभी अपने को बेटा मिल गया नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के। और कुछ ये कॉस में फंसा के दिया है अपने को ना, तो कॉस वाला भी बता देता हूँ। अब कॉस अगर 0 होगा तब डिफरेंशिएबिलिटी आ सकती है, लेकिन नॉन ज़ीरो है 1 डालने पे, तो इसको देखते हैं जब अगर ये क्या हो, अगर ये 0 के बराबर हो तब क्या होगा। तो इसको रफ कर रहा हूँ इस वाले चीज़ को, तो समझ जाना है कि नहीं। ये डिफरेंशिएबल कब हो सकता है, जब ये इक्वल टू 0 के बराबर हो। तो चलो, तो अगर कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इक्वल टू 0 हो जाए तो ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा, है कि नहीं। और क्या, ये 0 हो जाएगा तो इसको 0 बना देगा, और ये तो ऑलरेडी 1 पे डिफरेंशिएबल था ना, 1 के हिसाब से सोच आपको बता रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे तो इसको डिफरेंशिएबल होने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा। तो 0 के लिए तो आपको पता ही हो गया कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 1/4, 0 कब होता है ऑड मल्टीपल पे π/2 पे। तो यहाँ से कॉस अगर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा है तो थीटा इक्वल टू क्या होता है अल्फा। अब इसको थोड़े जनरल फॉर्मूले में लिख लो 2n + 1 π/2, और n बिलोंग्स टू इंटीजर करवा दो तो ज़्यादा सही रहेगा ना, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब एक एक वैल्यू चेक कर लो चाहिए तो, n इक्वल टू 0 पे तो π/2 आ रहा है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर रेंज एक बार देख लो, है कि नहीं। रेंज क्या है, x बिलोंग्स टू दिया है -π से π, और अपने को एक्स स्क्वायर की बात चल रही है ना, तो एक्स स्क्वायर की बात चल रही है तो बेटा एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस उधर गया 1 + 4 प्लस उधर प्लस में चला गया ना, तो 2n + 1 π/2। आई होप समझ में आ रहा होगा। वेट बेटा 2 मिनट वेट बस, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, ये तो 0, स्क्वायर इज ऑलवेज 0, 0 से पाई स्क्वायर। बोलोगे सर पाई मतलब होता है 3.14, इसका स्क्वायर करोगे तो कुछ 3 त्रिक का 9, 9.87 कुछ जो भी है ना, इनसे तो थोड़ा पॉइंट में समथिंग रहेगा। अब इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। तो अगर n की वैल्यू 0 डाला तो 0 डालोगे तो ये π/2 आएगा। तो 1/4 मतलब 0.5, 25 0.25, और यहाँ से π/2 3.14, 2 1 जो 1 पॉइंट समथिंग, तो 1.25 आ रहा है कि नहीं। तो ये तो यार क्या है, इससे कुछ वैल्यू मिलेगी, इससे कुछ वैल्यू मिलेगी एक्स की, इससे कुछ नहीं मिलेगा, है कि नहीं। 1.0 ये है, और यहाँ पे अगर आपने ये डाला, चलो अगला देखते हैं। n इक्वल टू 1 पे देखे क्या आता है। n इक्वल टू 1 पे ये हो गया 0.25, और 1 डालोगे तो 3π/2 हो जाएगा ना। 3π/2 मतलब 3 और पाई 3 तिक्का 9 पॉइंट समथिंग, 2 चौके 8, 4 पॉइंट समथिंग में जोड़ोगे तो 4.25, 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट बेटा 25, जो कि बिल्कुल इससे लेस है, तो ये माना जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ पे तो भैया ये क्या है, यहाँ n की वैल्यू 0 डालने पे 0 π/2 आ रहा है, तो π/2 मतलब वही 1 पॉइंट समथिंग, तो 1.25 आ रहा है। तो 1.25 तो यार बोलोगे सर इससे तो लेस है ना, तो आना चाहिए ना इसके इसमें रेंज में, नहीं देखेंगे बाद में। अभी n इक्वल टू 2 पे देख लो एक बार, चलो देखते हैं। 2 पे डालोगे तो 0.25 ही है, प्लस 2 दूनी 4, 5π/2, तो 5π/2 मतलब कितना हो गया, 5 गुनीले 3.14/2, तो 5 3 15 पॉइंट समथिंग, 2 से किया तो 2 7 14, 7 पॉइंट समथिंग, तो 7 पॉइंट समथिंग आया। तो बोलोगे सर 7.25 ये भी लेस है इससे, तो ठीक है, लेस है तो ठीक है। तो ये केस आ गया, मतलब ये। और एक देख लेते हैं n इक्वल टू 3 पे, चलो, है ना। बोलोगे माइनस तो लेना नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर आ गया तो माइनस का कहानी ऐसे खत्म हो गया था ना। n इक्वल टू 3 पे तो 0.25 प्लस, अब 3 डालोगे तो बेटा क्या आएगा, 3 डालोगे इसमें 2n में, तो 3 2 7 π/2, 7 π/2, तो पाई की वैल्यू है 3.14/2, 7 3 21 पॉइंट समथिंग, 2 में 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो 10 पॉइंट समथिंग करोगे तो जोड़ोगे 0.25, तो कुछ 11 से तो बड़ा हो नहीं जाएगा। ओहो, रिजेक्ट हो गया बेटा, 9.87 तक ही कुछ है ना, तो ये तो 3 पे रिजेक्ट हो गया। और ये तो मान लो कितना आया था, 1.25 कुछ आया था, है ना, ठीक है। तो बताओ इनमें से क्या क्या लें हम। जब हमने इसको 0 पे किया तो π/2 आ गया, ठीक है, हमने देखा। अब ये ऑड मल्टीपल पे है ना,
तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, 12th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वन शॉट में देखो सब पढ़ा है बढ़िया सा। तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा ये लिख दिया, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। अब बोलोगे -1 क्यों नहीं चेक किए, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो ऑलरेडी माइनस वाला पार्ट चला गया। तो पहले 0 पे चेक किया तो ये तो 0.25 है, 0.25 प्लस यहाँ पे 1 डाला, सॉरी 0 डाला π/2 जो कि 3.4 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसमें जोड़ोगे तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 1.25 मत लिख देना, लेकिन ये इससे लेस है तो ये इसके अंदर आ गया, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। n इक्वल टू 1 पे ये तो 0 पॉइंट है, फिर यहाँ पे करके दिखाया आपको 3π/2 4 पॉइंट समथिंग, ये भी इससे लेस है, इसको किया ये भी इससे लेस है, लेकिन जब 3 डाला बेटा तो ये 3 डालते ही क्या आया 21/2 आ रहा था, और 2 से करेंगे 10 पॉइंट समथिंग, इससे क्रॉस हो गया तो रिजेक्ट हो गया ना 3। तो एक्स स्क्वायर के अगर मैं बोलता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये आ रहा है, तो एक्स क्या आएगा, प्लस माइनस के 2 सॉल्यूशन, मतलब 2 पॉइंट्स इसके सॉल्यूशन में आएंगे, ऐसे इसके 2 पॉइंट्स इसके 2 पॉइंट्स, तो टोटल कितने हो गए, तो कॉस में किस पे हो गए, इसके 2 2 2 4 6 हो गए बेटा, तो 6 1 2 3, टोटल इसका आंसर बेटा 9 आ गया। क्या आ गया इसका आंसर, 9 आ गया। बहुत आसान है, आप कभी भी ऐसा आया करें तो ऐसा देख लो। अब बोलोगे कॉस में मॉड है, तो कॉस में मॉड में कुछ फर्क पड़ेगा नहीं है ना, कॉस में माइनस भी प्लस ही आता है, तो कॉस मॉड टी कुछ होने वाला नहीं, मान लो ये टी है तो कॉस टी क्या हो गया, कॉस मॉड टी, तो कॉस टी आएगा, प्लस में तो प्लस ही खुलता है, माइनस में भी ये प्लस कर देता है। एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बता दिया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि 2 एंड 3 क्यों डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल है, 1 क्यों नॉन डिफरेंशिएबल हुआ, और इस पे मैंने 6 पॉइंट्स कैसे कर दिए। इसीलिए जब भी ये एंगल दिया जाता है तो ऐसा तगड़ा सा ये दिया जाता है, ठीक है। और ऐसे इनपुट में कुछ एक्स वगैरह जरूर डालेंगे, जिससे आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। एडवांस में तो यहाँ एक्स डालेंगे बेटा और आपको परेशान करवा डालेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।